किसी ने ऐसा उनको मारा था जैसे सरिया अंदर से क्रॉस हुआ, ऐसा नहीं होता सरिया मारते ना। मैं चाचू से बोला कि भाई दीवारों में से ना मुंह निकल रहे थे। अच्छा, ऐसे गई कि ऐसे उड़ के गई है, किसी ने उसको अंदर खींचा हो और दरवाज़ा अंदर से बंद। अब हम भागे, हम खोल रहे तो लॉक नहीं खुल रहा। हम बोल रहे हैं ये तो लॉक बाहर से लगता है, अंदर से लॉक ही नहीं लगता। अंदर से आवाज़ें आनी शुरू हुई अल्लाह की, वो भी 5-6 लोगों की, औरत की तो थी नहीं। उसने मुझे अंदर खींचे, किसी ने पीछे से खींचे। ओह शूट। उसने ज़ोर से खींचे, किसी ने पीछे खींचे, मुँह से ऐसे खड़े हो गए। ऐसे नहीं होते लटके होते हाँ, ना, हाँ। वो ऐसे खड़े हो गए। बाज़ाहिर ऐसे उनके करीब आ रही है, लेकिन वो उनके पाँव जो है ना वो ज़मीन पे चलते हुए नज़र नहीं आ रहे। वो बात कर रही है लेकिन उसकी होंठ नहीं हिल रहे, लिप्स नहीं हिल रहे। मैंने उसकी साइड से देखा तो झाड़ियों में से 4 लोग हमें देख रहे थे। मैंने वो टैक्सी वाले से बात कर रहा था, कह रहा सर वहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ आपकी गाड़ी थी, आप थे और मैं था। अब्बू ने दरवाज़ा खोला और अब्बू ने देखा कि एक स्केलेटन खड़ा हुआ है, वो अपने आप को धो रहा है, सर निकाल के, नहीं कर हाथ यार, को निकाल। अरे नहीं नहीं नहीं। अरे बस अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई अच्छा काम, नेक काम डेफिनेटली कर रहे होंगे। यार देखें, बहुत सारे लोग इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं और मेरी टीम ने मुझे बताया अज़लान द थिंग इज़, कोई लाहौर से है, कोई इस्लामाबाद से है, कोई इंडिया से है, कोई कनाडा से है और ये लोग ऑनलाइन पॉडकास्ट करना चाह रहे हैं। अभी तुम लोगों से मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ऑनलाइन पॉडकास्ट करता हूँ, ठीक है, लाइक कुछ एपिसोड, लाइक 5-10 एपिसोड्स अगर मैं जूम के थ्रू करता हूँ, तो क्या तुम लोग उसमें इंटरेस्टेड होगे? प्लीज़ इसका जवाब मुझे चाहिए। अगर तुम लोग को इंटरेस्ट शो करोगे ना, तभी फिर मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगा, वरना वही वाली बात है कि जो कराची से बाहर लोग रहते हैं उनका मैं कभी पॉडकास्ट कर नहीं पाऊँगा अनटिल अनलेस कि मैं खुद कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ। सही है। आज के जो मेरे गेस्ट हैं सैयद दानियाल इनका नाम है और ये मेरी पॉडकास्ट में ऐसे आए हैं कि इन्होंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देखी जो कि गूगल फॉर्म की लिंक है, उस लिंक को ओपन किया और अपनी कहानियाँ लिखी और मेरी टीम ने उनको बुलाया। आप भी इस तरीके से आ सकते हैं। अगर आप कराची में रहते हैं तो फिज़िकली मेरे स्टूडियो में आ सकते हैं और अगर बाहर किसी मुल्क में रहते हैं, किसी शहर में रहते हैं, तो उसका मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। दानियाल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्लाह है? का करम सर। चिल। चल। सर बड़े मज़े की जो है ना आपकी कहानियाँ हैं, ये पूरा जो है ना ये लिखा हुआ है। अच्छी बात है कि पॉइंटर्स में लिखा हुआ है, मतलब पूरी आपने कहानी नहीं लिखी हुई। शुरू से शुरू करते हैं। एक कहानी है, एक घर में जो हाउस हेल्प होती है उनकी, कुबरा इनका नाम है और इन पे हुआ है जादू। मासी कुबरा पर जादू। एग्जैक्टली क्या सीन है सर ये? सही। बेसिकली मैं उस वक्त 6 क्लास में था। सही है। तो मेरे वालिद साहब जैसे कि पढ़ते पढ़ाते हैं, अल्लाह का शुक्र है, वो कुरान पढ़ना और ये सारी चीज़ें करना, तो उनके साथ चीज़ें होती हैं, जैसे हम इसको मोक्कल कहते हैं। सही है माशाल्लाह। तो कहने का मकसद है कि हम लोग, ये जब मासी आई वो इसी वजह से आई थी कि हमारी चाची आई थी सही है। यूएसए से। सही है। तो उनके 24 घंटे के लिए उनको एक मेड चाहिए थी सही है। जो उनका देखभाल करे, उनके बच्चों का देखभाल करे। तो ये कुबरा मासी आई थी। बेसिकली ये यंग थी, लाइक शादी की उम्र थी इसकी, अनमैरिड थी। ठीक है। अच्छा, हुआ ये कि कुछ दिनों से ना, एक्चुअली होता है ना जब आप बाहर से आते हो तो उनको नाइट जर्क्स होते हैं, वो रात में जागते हैं, दिन में जी सोते हैं। जेट लैग हुआ हुआ होता जेट लैग, था। सॉरी, वो होता है। तो हमारी चाची करती थी, रात में जागती थी, लेकिन हम लोग सो जाते थे। अच्छा, कमरा हमारा चाची कमरे से करीब था, आमने सामने था। 3-4 दिन से हमें ऐसा महसूस होता था कि कोई हमारे कमरे में ना दस्तक दे रहा है रात में ना, रात के अच्छा। 2-3 बजे। अच्छा, हालांकि दरवाज़ा खुला हुआ था, उसमें मैं, मेरी बहनें होती थी, हम लोग 3 बहन भाई सोते थे। रात के 3 बजे दस्तक हो रही है मुस्तकिल। अब हम, मेरी आँख खुलती थी, अब चाहे छोटा बंदा, मैं तो डर जाता था। और चाची कमरा करीब होता था, मैं रोज़ उनके कमरे में भाग जाता था। तो हमेशा वो कहती थी तुम फालतू में डरते रहते हो, ये वो।
तो एक दिन क्या हुआ, जो आखिरी चौथा दिन था, उसमें सीन ऐसा हुआ कि उनके बच्चे भी वहीं पे उस कमरे में सो रहे थे और कुबरा मासी को भी उसने उन्होंने वहीं सुला दिया। मेरी बड़ी बहन ऑलरेडी उनके कमरे में क्योंकि जाग रहे थे, वहीं पे थे। फिर से वो दस्तक हुई, मैं फिर उनके कमरे में भागा। इस बार उन्होंने कहा कि अच्छा, वो उस वक्त एक्सरसाइज कर रही थी खिड़की के साथ ना। अच्छा, उस खिड़की के पीछे हमारे एक खाली स्टोर है, जिसके अंदर स्टोर कह लें या टॉय रूम कह लें, सिर्फ गेंदे वेंदे पड़ी होती थी और ये सारी चीज़ें, और वो खाली था। अच्छा, हुआ ये कि जब वो फिर से उन्होंने वही बात करी, ये तुम क्यों डरते रहते हो यार, तुम्हारा तो डरना ही काम रह गया क्या। तो ऐसे थोड़ा सा फ़नी वे में मजाक उड़ाने के उसमें गए। अचानक से उनको पीछे से किसी ने आवाज़ दे दी जब वहाँ एक्सरसाइज कर रही थी उस कमरे से, उस कमरे से। हालांकि उसमें कोई भी नहीं था। वो उन्होंने हम यहाँ पे जम मार दी हमारी तरफ। हम घबरा गए क्योंकि बाकायदा नाम लिया जिसकी आवाज़ अजीब थी और हम सब ने सुनी वो आवाज़। अच्छा, यानी कि मैं मौजूद था, मेरी बहन मौजूद थी बड़ी, और वो जो हम लोग जाग रहे थे उन्होंने सुनी, उन्होंने जम मारी। अब उनका नाम हम सानिया ऐसे करके नाम लिया, उन्होंने जम मार दी। और वो क्योंकि एक अचानक से आवाज़ आना और सब सुन रहे हो, सब आवाज़ सुन को। रहे हो, और वो किसी घर की बंदे की आवाज़ नहीं थी। एक होता है ना घर में कोई बंदा आवाज़ दे तब भी ना पहचान में आता है ना कि ये बंदा आवाज़ दे ये रहा है। फलाने ने हाँ, आवाज़ दी है। लेकिन वहाँ पे तो कोई भी नहीं था। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब चाची ने फिर भी अपने आप को कंट्रोल में किया कि दिखाने के लिए कि मैं बड़ी हूँ तो मैं डरूंगी नहीं। हालांकि वो डर, जाहिर सी बात है, कोई अचानक से नाम ले तो डर जाएगा। वो डरी। इतने में ना उन्होंने कुबरा को उठाया, क्या कि तुमने काम करो, चाय बना के लो। उस बेचारी सो रही, रात के 3-4 बजे ना उसके ऊपर। उन्होंने कहा, मैंने उनको बोला कि मेरी बड़ी बहन ने, मैंने उनको बोला कि आप इसको इस वक्त मत भेजें। अच्छा, उनका दरवाजे पे ना मोज़े भी सूख रहे थे। बच्चों को नहीं होता मोज़े सूख रहे हैं, टंगा दिए, तो हल्का सा बंद था, हल्का सा वो जो खुला हो जाता ना वैसा था। अब हमने कुबरा को बोला कि तुम उठ तो गई हो, एक काम करो, हमारी तो हिम्मत नहीं हुई दरवाज़ा बंद करने की। हमने उसको कुछ नहीं बताया अभी तक। एक काम करो कि तुम ना ये दरवाज़ा तो बंद कर दो, धक्का मार के दरवाज़ा बंद कर दो। उसने कहा अच्छा। उसने धक्का मारा तो दरवाज़ा बंद ही नहीं हो रहा। उसने समझेगी कि शायद मोज़ों की वजह से नहीं बंद नहीं हो रहा। उसने मोज़े अंदर खींचे, किसी ने पीछे से खींचे। ओह शूट। उसने वापस अंदर खींचे, और ये हमारे सामने, हम बैठे बेड पे देख रहे हैं ये क्या चल रहा है। वो उसने पीछे किसी ने खींचे। अब उसने हमें देखा कि भाई ये क्या हो रहा है। मैंने कहा आखिरी दफ़ा ट्राई कर लो क्योंकि हम लोग तो हिम्मत ही नहीं वहाँ जाने की, खड़े होने की। उसने ज़ोर से खींचे, किसी ने पीछे खींचे, मुँह से ऐसे खड़े हो गए। ऐसे नहीं होते, लटके होते ना, हाँ। वो ऐसे खड़े हो गए और बाहर की तरफ गिर गए। और ये आप देख रहे हो? ये हम अपने आंखों से देख रहे हैं। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया धक्का मार के। अब हम लोग सुबह तक जागते रहे। ठीक है, ये हो गई रात की बात। हमें सुबह स्कूल जाना था, हम स्कूल से आए। हमारे कमरे के और उनके कमरे के बीच में एक स्टोर है। सही। ठीक है, वो स्टोर बाहर से लॉक होता है, अंदर से लॉक हो ही नहीं सकता। ठीक है, उनके अंदर ना कुंडी लग सकती है ना कुछ हो सकता है, अंदर लॉक ही नहीं हो सकता, वो बाहर से ही लॉक होगा। हम स्कूल से आए तो हमने देखा कुबरा स्टोर के बाहर ना टेक लगा के कैसे खड़ी हुई। ठीक है, हम वो शोर गोल करके उल्ला गुल्ला करके जूते उधर फेंक के उड़ाओ उठाओ कुबरा सही वो है। जो मेड का जो होता है। तो उसने हमें ऐसे देखा कि उसकी आंखें बिल्कुल लाल, गुस्से में नहीं होती, ख़तरनाक। मैं थोड़ी देर के लिए, मेरी बड़ी बहन ने कहा कि ये इसको क्या हुआ है, कि उसने कहा कि इनको ज़रा मसला हो रहा है, मुझे लग रहा है कोई डर वर, मतलब ठीक, इसने बोला? मेरी बड़ी बहन ने कहा कि मुझे थोड़ी तबीयत उसकी आउट लग रही है। तो हमने कहा कि, मैंने कहा कि पता नहीं क्या हुआ होगा। तो अचानक से उसने हमें देखा, फिर स्टोर रूम को देखा। स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला, वो अंदर ऐसे गई, जैसे उड़ के गई है, किसी ने उसको अंदर खींचा हो, समझे। एक बंदा दरवाजे ऐसा है, ठीक है, हवा में होवर करता हुआ। ऐसे ऐसे गई अंदर, और दरवाज़ा अंदर से बंद। अब हम भागे, हम खोलने तो लॉक नहीं खुल रहा। हम बोल रहे हैं ये तो लॉक बाहर से लगता है, अंदर से लॉक ही नहीं लगता। अंदर से आवाज़ें आनी शुरू हुई अल्लाह की, वो भी 5-6 लोगों की, औरत की तो थी नहीं। अंदर से आवाज़ आ ये रही। आपके घर में हो रहा है? ये घर में ही हो रहा है। इलाका कौन सा है? ये गुलशन है, ब्लॉक 6 का इलाका। सही है, मतलब बता दो। गुलशन ब्लॉक 6 बहुत बड़ा है भाई। ठीक है, गुलशन ब्लॉक 6 का इलाका है।
और ये दिन में हो रहा है, ये वाला जो वाक़या हो रहा है। सही है। अच्छा, अब अंदर से आवाज़ें आ रही, अल्लाहू अल्लाहू। हमने ये बात जो रात में हुई थी वो हमने किसी को भी नहीं बताई थी। हालांकि जब हम छोटी बहन को जब लेकर आए थे ना उस कमरे से, डर के मारे भाग के, तो पीछे से हमारे दरवाजे पे किसी ने, ऐसा नहीं होता गुस्से में किसी ने दरवाज़ा मारा धम 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 कि मत लेके मतलब यहाँ से मत जाओ, या ऐसा कोई फील होता है ना, गुस्सा करता है कोई, दरवाज़ा ज़ोर से पटकता है यार। ये हमारे साथ रात में, हमने ना अब्बू को बताया ना किसी को बताया कि ऐसा हुआ। अब लेकिन अब ये सीन हो गया। दोपहर में हमने चाचू को बुलाया। अब चाचू भाग के गए, पहले तो दरवाज़ा खोलने कोशिश करी कि दरवाज़ा खुल जाए किस तरीके से, वो नहीं खुली। फिर हमने चाचू का, क्योंकि उस वक्त ना एक पैनिक क्रिएट हो गया ना, तो वो कुरान लेकर आए, दरवाजे पे कुरान रखा, कुरान का वास्ता देते रहे, कुरान पढ़ते रहे। फिर अचानक से हम दरवाज़ा खुला, देखा तो कुबरा ऐसे ज़मीन पे बेहोश पड़ी हुई है। हमने उसको होश में लेकर आने की कोशिश करी। इतने में अब्बू की कॉल आ गई ऑफिस से सही। कि घर में क्या चल रहा है। ओके। मैंने कहा अब्बू आपको पता चला क्या, किसी ने बताया? तो कह रहे नहीं, कि मुझे बस पता चल रहा है कि घर में कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? तो मैंने ऐसे ऐसे उनको बताया कि ऐसा रात में हुआ था, ये सुबह हुआ। कह रहे कुबरा को ना घर भेज देना जब वो होश में आए अपने। हालांकि वो 24 घंटे के लिए हमारी मीट थी। अच्छा, तो हमने उनको होश में लेके आए। तो हमने पूछा कि भाई अंदर से आवाज़ें कैसे आ रही थी, अल्लाहू अल्लाहू। उसने कहा कि भाई, मैं चाचू से बोला कि भाई दीवारों में से ना मुंह निकल रहे थे, अच्छा। दीवारों में से मुंह निकल रहे थे और वो लोग अल्लाहू अल्लाहू कर रहे थे। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरे वालिद साहब आए, उसको हमने घर भेज दिया क्योंकि हालत तो उसकी ख़राब हो गई थी। मेरे वालिद साहब आए तो पता चला कि मेरे वालिद साहब को बोला कि वो जो चीज़ें थी जो दरवाजे को मार रही थी तुम्हें वहाँ, और तुम्हें रात में बार बार जगा रही थी, और जो कुबरा के साथ जो अल्लाहू वाला सिनेरियो हो रहा था, वो बेसिकली मेरे वो थे, वो प्रोटेक्ट कर रहे थे पूरे घर को, क्योंकि उस पे किया हुआ था किसी ने जादू। वो जादू इतना ख़तरनाक था कि वह तो सिफली मल जिसको कहते हैं। सही। तो पता चला कि उसके चच्चा बच्चे ने किसी ने उन पे जादू किया हुआ था, लेकिन वो जो चीज़ें हो रही थी वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमें आगाह करने के लिए हो रही थी। तो ये तो आपके अब वालिद साहब गॉड गिफ्टेड हैं या शुरू से सिलसिला ख़ानदान दर ख़ानदान जो चीज़ चलती आती है वो है? बेसिकली गॉड गिफ्टेड भी कह सकते हैं, और उनके उस्ताद थे सही है। जिनकी वजह से उनको ये चीज़ें मिली हैं सिलसिले में मिली सिलसिले है। में। तो क्या वो पब्लिकली देखते हैं या पब्लिकली नहीं देखते? नहीं, अच्छा। पहले दिखते थे, मतलब उनके आसपास के लोग उनको दिखाना चाहें तो दिखा दें, लेकिन वो मना करते हैं, कहते हैं कि सही है। दूर रहना बहुत बेहतर है। ठीक है, मेक सेंस। जमीला का किस्सा। अच्छा, ये जो जमीला कौन है? ये बताता हूँ जमीला कौन है। जमीला हमारी कोई ख़ानदान वाली नहीं है। अच्छा पहली ठीक है, हो गया। जैसे अच्छा, इसका सिनेरियो ये था कि हम लोगों ने घर शिफ्ट किया, और हम एक घर नया बना था, ठीक है, वो अबुल असफानी रोड पे घर था। हम उसके फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हुए थे। तो अच्छा, रात में मेरा छोटा भाई ना, एक हफ़्ता हुआ था, छोटा भाई रात में ना गेंद से किसी के साथ खेल रहा होता था। सही। वो कौन होता था हमें नहीं पता। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे वालिद साहब, हम लोग ननियाल चले गए अपने, वालिद साहब घर में अकेले थे। वो आए, मतलब ऑफिस से आए, उन्होंने घर वर लॉक किया। अब एक लाइट चली गई, और जब लाइट चली गई तो ज़मीन पे लेट गए, दीवार की तरफ मुंह करके ना। अब जब ज़मीन पे लेटे तो उनको ऐसा महसूस है कोई पीछे खड़ा हुआ है, शैडो आ रहा है ना, क्योंकि दिन हो रहा है, खिड़की की तरफ से शैडो आ रहा है दूसरे कमरे से। तो अब उन्होंने कहा कि घर में कौन घुस गया। जैसे ही उन्होंने करवट ली तो एक औरत खड़ी हुई है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि एक मर्द की लॉक किया हुआ उसमें औरत आ जाए तो एक वैसी बंदा हो जाता है। अच्छा, वो उन्होंने उसको गौर से देखा तो वो औरत बाज़ाहिर ऐसे उनके करीब आ रही है, लेकिन वो उनके पाँव जो है ना वो ज़मीन पे चलते हुए नज़र नहीं आ रहे। मतलब वो साड़ी पहनी हुई सुना औरत ने, और ऐसे वो सीधी, जैसे हम चलते तो आगे पीछे घुटने होते ना, और आके अब्बू की सामने जो अलमारी थी उससे टेक लगा लिया। अब अब्बू थोड़े से हुए, पूछा कि भाई तुम कौन हो। अब वो बात कर रही है लेकिन उसकी होठ नहीं हिल रहे, लिप्स नहीं हिल रहे। उसने बोलना शुरू किया, लेकिन उसके लिप्स जो है ना
बिल्कुल ऐसे खामोश होते ना वैसे। उसने बोला कि मेरा नाम जमीला है, आप लोग ये घर छोड़ दें कि आप लोग अच्छे लोग हैं, मैं इस मालिक मकान की बीवी को नहीं छोड़ूंगी, इस मालिक मकान को नहीं छोड़ूंगी। अब्बू ने बोला कि वजह? तो उसने बोला कि जब ये घर बन रहा था ना तो यहाँ पे उसको कुछ चीज़ें मिली थी, लाइक, तो वो चीज़ें इसने नाले में बहा दी। चीज़ें क्या थी कि उसके बकायात मिले थे औरत के, उसको किसी ने यहाँ पे मार के दफन कर दिया था। सही। अब मालिक मकान से अब ये एक हफ्ते के अंदर की कहानी है। अब वो नीचे उतरे, मालिक मकान से पूछा कि भाई तुमने जब ये घर बन रहा था कोई कुछ ऐसा हुआ था, कुछ हुआ था? उसने कहा था हाँ कुछ हुआ तो नहीं था, खैर हमने जब खोदा तो हड्डियाँ निकली थी, कुत्ते की थी, हमने नाले में बहा दी। अबू ने बोला कि आप ना घर शिफ्ट कर लें इससे पहले कि आपको कोई नुकसान हो जाए। तो उन्होंने कहा कि क्या बात कर रहे हैं रियाज भाई, वही मजाक में उड़ा दी। रियाज भाई क्या बात कर रहे हैं यार, ऐसा थोड़ी होता है। आप ये घर छोड़ो और ये घर मेरा हाँ। नाम कर दें, चले जाएं यहाँ से। बहुत टाइट। अब्बू ने बोला कि मैं जा रहा हूँ, आज ही मैं शिफ्ट कर जाऊँगा। हमें घर में हम शिफ्ट कर गए। वो उसका 1 महीने बाद अब्बू के पास फ़ोन आता है कि रियाज भाई आपने सही कहा था, मेरी बीवी को अचानक किसी ने मार दिया, घर में मुर्दा पाई गई, और हमारे घर में, उनके घर में कैमरे वैमरे लगे हुए थे और कोई भी नहीं था। एरिया कौन सा? अब्बुल अस्फानी रोड। और जब उनका जो दिखाया ना पोस्ट, क्या कहते हैं उसको, जो वजह बताई, हाँ, तो किसी ने पोस्टमार्टम जो किया। किसी ने ऐसा उनको मारा था जैसे सरिया अंदर से क्रॉस हुआ, ऐसा नहीं होता सरिया मारते ना। कितने पुरानी बात है ये? मैं उस वक्त, ये बहुत पुरानी बात है यार, 2006-07 की होगी। तो ये जमीला थी। ये जमीला थी। आप लोग की गाड़ी ख़राब हुई थी, फार्म हाउस हाँ, पर जा रहे थे, उसके रास्ते में। एक्चुअली ये मेरा ऑफिस का वाक़या है। ओह अच्छा, ओके। सॉफ्टवेयर हाउस में आपको पता है नाइट शिफ्ट होती है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। तो पिकनिक पे हम लोग जाने का प्लान हुआ कि भाई गडाप टाउन से थोड़ा सा आगे जाके हम पिकनिक पे जाएंगे, लेकिन अपनी अपनी गाड़ियों में जाएंगे। तो हम 4 दोस्त हम अपनी एक गाड़ी में बैठ गए, बाकी 3-4 गाड़ियाँ हम लेके चल रहे थे। रात के 10-11 बज रहे, तो हमने ट्रैकर ऑफ कराना भूल गए, वो गाड़ी हो गई रास्ते में बंद। लेकिन वो इतने करीब बंद हो गई कि फार्म हाउस थोड़ा सा, मतलब ये कोई 10 मिनट का रास्ता नहीं होगा फार्म हाउस के बीच में। अच्छा, वो जहाँ बंद हुई ना, उस जगह पे सिर्फ एक रोड थी, 1 वे था वो, सही है, या तो बंदा जा सकता है या तो आ सकता है गाड़ी के साथ, वो बीच में बंद हो गई। इधर झाड़ियाँ, उधर झाड़ियाँ। अच्छा, मेरी और मेरे एक दोस्त जो पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था वो हाफिज़ था, और मेरी आदत थी कि हम लोग कुरान सुनते हुए जाते थे बनिस्बत गाने सुनने के। सही है। कुरान और इस टाइप की चीज़ें सुनते हुए जाते थे, तो डर से भी थोड़ा सा लगता। अब गाड़ी बिल्कुल, आपको पता है जब ट्रैकर ऑफ हो जाता तो बिल्कुल ही अंधी हो जाती है गाड़ी, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता, स्टार्ट भी कर रहे होते तो कुछ भी नहीं, फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो मैंने उसको ऐसे ही बोला कि शीशा हमने ऊपर कर लिया कि लुटा ना जाए यहाँ पे, पता नहीं। और आगे फ़ोन कर दिया कि भाई, क्योंकि हमारे पीछे गाड़ी थी सबसे, कि भाई हमें लेने आओ कि हमारी गाड़ी बंद हो गई है। फिर हमने ट्रैकर वाले को भी फ़ोन किया कि भाई ट्रैकर उसका ऑफ़ करो ताकि हमें गाड़ी लेके जानी है, बीच में रास्ते में बंद हो गई है। तो इतने में हाफिज़ साहब को मैंने बोला भाई कुछ पढ़ते रहो, हम भी पढ़ते रहते हैं, क्योंकि मैं आगे दो पीछे बैठे हुए थे, 4 लोग थे टोटल गाड़ी में। हुआ ये कि अचानक से वो पढ़ते पढ़ते खामोश हो गए। मैंने उसको देखा, मैंने कहा तुम खामोश क्यों गए? कह रहा दानियल, उसने हल्के से मेरे पास आके कान में बोला कि दानियल मेरी साइड वाली खिड़की में देखना और शोर मत मचाना क्योंकि पीछे वाले हो जाएंगे पैनिक। मैंने कहा अच्छा। मैंने उसकी साइड से देखा तो झाड़ियों में से 4 लोग हमें देख रहे थे, और उनकी आंखें इसलिए वाज़ेह हो रही थी क्योंकि उनकी आंखें लाल थी, लाल होती, चमकती हुई लाल। अब मैंने देखा, मैंने कहा भाई मुझे तो बहुत डर लगता है, तुमने मुझे क्यों दिखा दिया? कह रहे हैं भाई अब खामोश है ना, मैं पढ़ रहा हूँ। अब वो पढ़ता रहा, वो थोड़ा तेज़ पढ़ना शुरू करा उसने, और जैसे ही वो पढ़ता रहा ना, अब वो 4 इस झाड़ियों से खड़े हो गए। पहले वो बैठे हुए नज़र आ रहे थे, अब वो खड़े हो गए। अब वो हमारे गाड़ी के सामने से गुजर रहा है, हम उनको देख रहे हैं। जो पीछे लोग बैठे हैं उनको नज़र आ रहा है? उनको भी नज़र आ रहा है।
वो समझ रहे हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, वो सन्नाटे में चले गए। अब वो सामने से गुजर रहे हैं तो एक बीच वाले ने गाड़ी की बोनेट पर हाथ मारा और इशारे से हाफिज़ साहब को, मतलब जो हाफिज़ बैठा हुआ था, उसको मना करके पढ़ो मत। और मैंने हाफिज़ भाई को बोला कि भाई तुम पढ़ना बंद मत करना, ये गाड़ी में बैठे हुए नज़र आएंगे हमें। और दूसरी तरफ जाके बैठ गए, मतलब उस यहाँ से निकले लेफ़्ट से और राइट में जाके बैठ गए। अब इतने में कोई कुरान पढ़ रहा था, कुरान की आवाज़ डबल हो गई, ऐसा लग रहा है 2 बंदे पढ़ रहे हैं और हम तीनों हाफिज़ नहीं हैं, वही हाफिज़ है। अब समझ में ये नहीं आया कि दूसरा बंदे की आवाज़ कहाँ से शुरू हो गई। इतने में क्या हुआ कि मेरी साइड वाले पीछे से मेरी साइड पे बंदा है, मैं ड्राइविंग सीट पे था, उसने मुझे नॉक किया ऐसे ठक ठक, थोड़ा बुज़ुर्ग सा आदमी था वो। तो मैं तो पहले डरा कि ये कौन है, कहाँ से आ गया। फिर उसने बोला कि ना मेरे पीछे टैक्सी ख़राब हुई है तुम्हारी गाड़ी के बिल्कुल पीछे, मतलब पीछे टैक्सी खड़ी हुई है और मेरा घर भी थोड़ा सा आगे है। तो मैंने कहा जी कोई हेल्प वेल्प चाहिए तो बताएं। मैंने कहा अब पीछे से कहीं से अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाए तो आप कहीं और से चले जाएं, क्योंकि ये गाड़ी तो बंद हुई हुई है, ये तो स्टार्ट नहीं हुई विदाउट ट्रैकर। कह रहे नहीं तुम डरो नहीं। उसने पहले ये बोला तुम डरो नहीं, दूसरा ये बोला कि कुरान पढ़ते रहो। मैंने कहा पहले तो हमें तो समझ में नहीं आया, मैंने कहा चलो अच्छी बात है कुरान पढ़ते हो। और कह रहे मैं पीछे बैठा हूँ, वो गाड़ी में जाके अपनी टैक्सी की, वो काली वाली टैक्सी देखी होगी ना आपने, वैसी थी, उसने वो पीछे जाके बैठ गया अपनी गाड़ी के अंदर। उसने अपनी हेडलाइट भी ऑन कर दी ताकि ना हमारी गाड़ी जो है विजिबल हो। इतने में हम कारी साहब जो हमारे हाफिज़ साहब थे वो पढ़ रहे थे, वो आवाज़ डबल, कह रहे मैं भी पीछे से पढ़ रहा हूँ ना, वो भी अपने आप को हाफिज़ प्रोटेंड कर रहे थे। इतने में क्या हुआ कि हमें जो लेने आने वाले थे वो आ गए। हमने उनको ये बात नहीं बताई कि भाई अच्छा वो जो 4 वो जो वहाँ बैठे हुए थे वो फिर हमें नज़र नहीं आए। जब वो जैसी वो अंकल आए टैक्सी वाले, वो हमें वहाँ पे नज़र नहीं आए। हमने गाड़ी स्टार्ट तो हो ही नहीं सकती थी क्योंकि बंद थी। हम बैठे और हमने अंकल को इशारा किया कि आप चले जाएं अगर आपकी गाड़ी सही हो जाए, क्योंकि ये तो बंद हो गई है। और हम फार्म हाउस आ गए। अब जब फार्म हाउस आ गए तो ट्रैकर वाले का फ़ोन आया रात के 1:30-2 बजे कि भाई वो गाड़ी लेकर आओ वरना कोई ठोक ठाक देगा, और मैंने ट्रैकर ऑफ कर दिया तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं सबको जो बैठा हुआ था मेरे साथ पहले तो उनको बोला, कह रहा हम तो नहीं जा रहे उधर वापस, जाहिर सी बात है ये वाला सिनेरियो हो गया था। फिर मैंने वहाँ के फार्म हाउस के चौकीदार को बोला कि तुम चलो साहब। चौकीदार ने कहा चलो सही है, मेरे पास बाइक है आप चलो। अब जब मैं वापस वहाँ पहुँचा ना तो मैंने देखा कि वो अंकल वहीं पे मौजूद है, वो जो गाड़ी टैक्सी वाले थे वो वहीं पे मौजूद है। मैं अपनी गाड़ी के बजाय पीछे टैक्सी वाले के पास चला गया। मैंने बोला अंकल आप अभी तक, और जो कच्चे का रास्ता है, वो कच्चे का रास्ता नहीं होता, आस फार्म पास हाउस झाड़ियाँ वाड़ी, हाँ ठीक है। तो मैंने उनसे बोला कि अंकल आप अभी तक गए नहीं घर वर। कह रहे वो बेटा मैं अपने बेगम से फ़ोन पे बात कर ली थी और तुम्हारी गाड़ी भी तो खड़ी थी, हिफाजत भी तो करनी थी मुझे। मैंने कहा अंकल आपकी ज़िम्मेदारी थोड़ी थी, आप जा सकते हैं। फिर मैंने फिर उनको कुछ अमाउंट देने की कोशिश की कि, तो उन्होंने कहा कि ये पैसे अपने पास रखो, मुझे इसका सिला अल्लाह ने दिया है, मुझे सिला इसका अल्लाह देगा। मुझे बस समझ में नहीं आई। मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, मैं फार्म हाउस आया, चौकीदार आया मेरे पास, क्या सर क्या आप लोग यहाँ पे कुछ पीते पिलाते वाले लोग हैं? मैंने क्यों क्या हो गया? कह रहा वो गाड़ी के पीछे क्या कर रहे थे? मैंने वो टैक्सी वाले से बात कर रहा था। कह रहा सर वहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ आपकी गाड़ी थी, आप थे और मैं था। मैंने हाफिज़ साहब को बताया। हाफिज़ साहब ने कहा अल्लाह ने कोई मदद भेजी थी भाई, उन किसी और को दिखी नहीं, हमें दिखी थी। फुल डरना मनाएगा स्क्रीन प्ले है वैसे, ये बहुत टाइट यार, वेरी नाइस। और ये सब सच्चा है वाकई, सच्चा वाकया है, ये मेरे साथ ही हुआ। नहीं आप फेंकने वाले आप ऐसे लग भी नहीं रहे, अगर आप झूठ बोल रहे होते ना मैं पकड़ लेता कि बंदा फेंकू है। बट वाह यार, मतलब होते हैं यार, मतलब अल्लाह के ऐसे बंदे फरिश्ते। ऐसी सेम वाक़या है ना जिसमें अल्लाह की तरफ से जो होता है। एक और वाक़या था, वो ये कि मेरी गाड़ी मेंटेनेंस पे गई तो मैंने अपने ऑफिस बॉय को ना बोला कि यार मुझे ना छोड़ दो, मैं स्कीम 33 में रहता हूँ, मैं हॉस्पिटल से आ गया ना, तो वहाँ पे छोड़ दो बेचारे की, वहाँ पे ना रात में बाइक ख़राब हो गई, सही है, पंचर हो जाती है उसमें। तो अंदर ना बहुत बड़ा रोड है लेकिन इसमें लाइटें नहीं है। तो मैं वहाँ पे चलने लगा। अच्छा रात में आप जब जाते तो
आपको खाने की ना बहुत भूख होती है, तो मैंने बिरयानी ली हुई थी अपने हाथ में सही। तो मैं जा रहा था, तो दोनों एक साइड पे ना कचरा कुंडी थी, एक साइड पे झाड़ियाँ थी, क्योंकि वो भी आबाद नहीं हुआ था ना, वो जो आबाद होते हैं तो फिर वो हटाते हैं वो चीज़ें। इतने में मुझे ऐसा लगा कि कचरा कुंडी में भी कोई चल रहा है, मैं भी चल रहा हूँ, कचरा कुंडी में कोई भी चल रहा है। मतलब मैं एक रोड के इस साइड हूँ, वो रोड के उस साइड, हालांकि चौड़ा रोड है, डबल वे है, और उधर भी कोई चल रहा है। अच्छा, लेकिन वो चल ऐसे रहा है कि उसका जो कमर है ना, उसकी कमर झुकी हुई है, ऐसे नहीं होता, ऐसे पीछे हाथ रख के, और घुप अंधेरा हो रहा है। अब मैंने और अच्छा, उस जब घुप अंधेरा हो रहा है, किसी को भी नहीं पता चलेगा मेरे हाथ में क्या है, सही है। वो मुस्तक़बिल मुझसे बिरयानी मांगता रहा कि बिरयानी मुझे दे दो, बिरयानी मुझे दे दो। पहले तो मैं सोचा कि दे दूं, फिर मैंने कहा नहीं भाई, पता नहीं लूट ना जाऊं मैं, पहले तो खौफ ही कराची में रहने का ये है कि लूट जाएंगे। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया आयतल कुर्सी वगैरह, और जैसे ही मैं आगे थोड़ा सा बढ़ा तो मेरी साइड वाली झाड़ियों से 3 लोग अचानक से आए और मेरे पीछे चलने लगे। अब मैं भी चल रहा हूँ, 3 लोग भी चल रहे हैं, और वो भी चल रहा है, और वो मुझसे वो एक ही बात बोल रहा है, बिरयानी दे दो। अब मुझे समझ में नहीं आया, मैंने और तेज़ पढ़ना शुरू किया। लेकिन जैसे ही मैं अपनी बिल्डिंग की रोशनी के अंदर पहुंचा, ना वो 3 लोग दिखे, ना वो बिरयानी वाला मांगने वाला दिखा। ये भी अल्लाह की तरफ से ही था कुछ। सोचने वाली बात है कि अगर आप कहीं पैदल चलते हुए जा रहे हो, वैसे तो मुझे एंग्जाइटी वैसे शुरू हो जाती है अगर मैं चल रहा हूँ पीछे कोई चलना शुरू हो जाए, फिर आप थोड़ा और तेज़ बढ़ाते हो तो वो भी तेज़ होता है। एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा था। तो ये तो, और ये मेरे ख्याल है बचपन का भी एक फेयर होता है, मतलब जब भी मैं अगर कमरे की लाइट ऑफ करनी होती थी या कुछ भी, लाइट ऑफ करने के बाद भागना पड़ता था, कोई ऐसा लगता है कि पीछे से कोई आ जाएगा। वाह, ओके, इंटरेस्टिंग। बीवी पर आशिक जिन्नात। आपकी वाइफ पर? अबे हंस रहा है, अरे हंस क्यों रहा है क्योंकि भाई? जब वो सुनेगी ना वो बहुत मारी। अच्छा सॉरी भाभी, ये आपकी शौहर ने लिखा है। हाँ भाई, ये क्या सीन है? अच्छा, मेरी नई नई शादी हुई थी। Okay. तो जैसे मैं बताया नाइट शिफ्ट है, तो हमने घर रेंट पे लिया। सही है। मैं और मेरी वाइफ रहते थे, वो रात में अकेली। ओके। अब वो मुझसे हमेशा ही बोलती थी कि ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अलावा भी कोई रहता है यहाँ पे। ओह शिट। कह रही है, मैं जब मैं एक कमरे में बैठी होती हूँ तो दूसरे कमरे से कोई आवाज़ें आ रही होती हैं। मैंने कहा उसको बोला कि तुम्हारा वहम है, तुम टेंशन नहीं लो। हालांकि मेरे वाले साहब मुझे उस घर में रहने के लिए मना कर चुके थे कि उस घर में मत रहना। फिर भी मैं तो नाफरमानी तो करूंगा ना। कौन सुनता मना है? कर रहे हैं अब्बा, अब्बा का इतना एक्सपीरियंस है, लेकिन रहूंगा मैं वहां पे। अरे यार क्या आदमी है यार। तो बस, तो खैर मैंने कहा कि कोई भी वहम है तुम्हारा, हाँ। टेंशन नहीं लो। एक्चुअली मेरी कुरान पढ़ाती है मेरी वाइफ ना, सही है, तो आलमा वगैरह का कोर्स किया हुआ था। सही है। तो तो इस चीज से तो तुम सिक्योर रहोगे कि भाई इसको कुछ कुछ जिन में नहीं ना आ गया तो होगा। होगा खुद ही- नहीं, ये दम दुरूद पढ़ लेंगे सब सेट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो हुआ ये कि 2-3 दिन गुजरे, वो मुझे मुस्तकिल शिकायत करती रही। कि एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि जब मुझे कमरे में खौफ आने लगा तो मैं ड्राइंग रूम में आके लेट गई, और फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं जब आंखें बंद की कि मुझे कोई देख रहा है, क्योंकि होता है ना फीमेल की सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो मुझे कोई देख रहा है। मैंने एकदम से आंखें खोली तो पहले तो मुझे ऐसा लगा कि कोई सामने बैठा हुआ है। जब मैंने गौर से देखने की कोशिश की, वो एकदम से चीज़ गायब हो गई। सही है। मैंने कहा ये अब केस थोड़ा सा बिगड़ता जा रहा है, तो घर शिफ्ट कर लेते हैं। हमने घर शिफ्टिंग स्टार्ट की। अब जैसे कल सुबह हमें शिफ्ट हो जाना है, सारा सामान जा चुका है, बस थोड़े बहुत चीज़ें रह जाती हैं, वो रह गई हैं। मैं अपने बेड पे लेटा हुआ हूँ, मेरी वाइफ साइड पे लेटी हुई। किसी ने मेरे ऊपर आके मुझ पे बैठा कोई, और मैं जाग रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं स्लीप पैरालिसिस हो गया है, मैं होता है ना कि घूम रहे हैं और ऊपर से गिरते हुए महसूस हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं जाग रहा हूँ, कोई मेरे पास बैठा है और मेरा गला दबा रहा है, और मैंने पढ़ना ज़ोर से, और मुझसे आवाज़, कोई चीज़ बैठी हुई है और मैं उसको देख भी रहा हूँ, लेकिन वो उसका फेस नहीं है, फेस प्लेन है। होती है आपका नक्शा बना हुआ है ना, आंखें, नाक, मुंह, तुम्हें विजुअली नजर आ रहा है, विजुअल नज़र आ रहा है, लेकिन कोई शक्ल नहीं है उसकी। वो मेरे गर्दन दबाए चले आ रहा है। अब मैंने पढ़ना जब शुरू किया तो मेरी वाइफ ने मुझे देखा,
तो उसने भी पढ़ना शुरू किया, तो और विद इन 3 मिनट वो गायब हो गया। मैं सुबह पहले अब्बू के पास गया, मैंने अब्बू पहले तो गला घुट रहा माजरत है। तो माजा गला घुट रहा है अब तो। मैंने कहा तो कह रहे हैं वो बेसिकली वो तुम्हारी वाइफ के पीछे हो गया था, आ गया था। तो उन्होंने पढ़ना, वो घर में ही था पहले से वो मौजूद, क्योंकि वो घर पहले से 7-8 महीने बंद था। तुम्हारे घर पे मेहमान तो नहीं आएंगे उस्ताद इस मेहमान पॉडकास्ट तो के आते, बाद? मेहमान तो वैसे ही इस नहीं आते पॉडकास्ट के बाद तो मजीद रही है कि ऐसा। इससे एक बात साबित होती है कि अपने अब्बा की बात जरूर माननी चाहिए। अब्बा जो भी बोले, अम्मा जो भी बोले, सुनना जरूर चाहिए कि बोल क्या रहे हैं। खैर, अब्बू की बात आ रही है तो अब्बू के ऑफिस का वाकया, हाँ ये बात ये बड़ा क्रेजी होगा मुझे लग रहा है, कि अंकल का गेम तो है। बेसिकली मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट ऑफिसर थे, सही अभी है। रिसेंटली रिटायर्ड हुए हैं। ओके। तो उनके ऑफिस में ना रेनोवेशन का काम चल रहा था, ठीक है। सुबह सादिक वो पहुंच गए जल्दी, ठीक है। अब उनको ऐसा लगा कि ना उनके फर्श के ऊपर ना कीचड़ में पैर नहीं होते, वो बने हुए, और वो वॉशरूम की तरफ जा रहे हैं। कीचड़ के पैर वॉशरूम की तरफ जा रहे हैं, गटर से निकले हैं और वॉशरूम की तरफ जा रहे हैं, इस टाइप के निशान पहले से हाँ, बने हुए हैं। ओके। अब उन्हें कहा पता नहीं कौन आ गया, जमादार ख़राब कर दिया। अब अबू वॉशरूम के पीछे जा रहे हैं चलते हुए, पानी गिरने की आवाज़ आ रही है। अबू ने दरवाज़ा खोला और अबू ने देखा कि एक स्केलेटन खड़ा हुआ है, वो अपने आप को धो रहा है, सर निकाल के, नहीं हाथ कर पे यार। निकाल। अरे नहीं। अरे बस ये अब अब्बा की बात झुटला भी नहीं सकते। अब्बा ने एक साफ देखा। ऐसी ना यही बात वो अपने दोस्त को बता रहे थे, जो Okay. आखिरी है ना, यही बात वो ऐसी इस टाइप का वाक़या ना अपने दोस्त को बता रहे थे। जब वो बता रहे थे ना, तो उनका दोस्त बोले अबे फेंक रहा रियाज। जैसे मैंने किया अभी। तो फिर क्या हुआ उनके साथ, अब्बू ने बोला कि बेट नहीं करो। ओके। वो बाजी नहीं आया, अबे तुम फेंकते रहते हो। अब ये अब्बू के हमारे घर में हो रहा है ये वाक़या। हाँ। वो एकदम से खड़े हुए, कपड़े फटना शुरू हुआ उनके, जैसे कि ब्लेड से नहीं मारते, और वो भागे घर से। कौन? अब्बू के दोस्त। और जब वो घर पहुंचे तो खूनम खून हो चुके थे, क्योंकि अब्बू के जो 7 चीज़ें थी उनको बुरा लग गया था। सॉरी अंकल, यू नो स्लिप ऑफ द टंग ऐसे हो जाता है उससे कभी कभार। यार एट फर्स्ट पॉइंट, मतलब अगर कोई बंदा सुने कि वॉशरूम में जाना हुआ, हम भी थोड़ा सा स्केलेटन अपना मुंडियों निकाल के खोपड़ियों करके साफ कर रहा है, मतलब बहुत मुझे कार्टूनिश चीज लग रही है। और आपके अब्बा के दोस्त ने भी सही कहा, कह रहा है यार हाफिज साहब क्या कर रहे हो यार स्केलेटन। लेकिन फिर जो आप बता रहे हैं, अगर आप ये सच बता रहे, सच है, सच्चा है, झूठ तो नहीं है। झूठ कहाँ से बोलूँगा, हाँ, झूठ क्यों ही बोलेगा यार, ये मुझे क्या शरीफ आदमी लग रहा है मुझे वैसे ये। फिर क्या हुआ? तो ये लहूलुहान हो गए। वो लहूलुहान हो गए। उनको पता चल गया कि भाई हाफिज साहब से मजाक नहीं करना, वैसे इनके हाफिज- अब्बा से कोई मजाक नहीं हाफिज नहीं है करना। वो, बस रियाज रियाज साहब से मजाक नहीं करना। अंकल को भी मजा आता होगा मेरे ख्याल से, मतलब अब्बू को तो हम उनको आदत पड़ गई ना, उनकी वजह से हमें भी आदत पड़ रही है अजीब अजीब चीजें एनकाउंटर करना है वो। अब हम जैसे कि मैं अभी बहन की शिफ्टिंग करवा रहा था ना, सही है। तो मैंने घर में पाँव कदम रखा, मैंने देखा और मैंने बहन को बोला कि भाई तुम नहीं रह सकती यहाँ। अच्छा मेरी बहन हुई और मेरे बहन भी अलग ही रहते हैं ना, वो 2 ही बंदे। कह क्यों? मैंने कहा तुम्हारे अलावा बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। अच्छा, ये जरासीम तुम्हारे में भी हैं? हाँ, वो ट्रांसफ़र हो रहा है पता नहीं क्यों। तो वो देख लिया जब हमने, क्योंकि वहाँ पे 2 दिन रही मेरी बहन, रही भी नहीं बेसिकली, वो मेरे घर पे ही आके रही, रुकी, लेकिन वो सामान रखा हुआ था। जब हम सामान उठा के लेने जा रहे थे लगे तो खिड़की पे, यानी कि फ्लैट था वो जौहर में, तो जब हम जाने लगे तो मैंने खिड़की की तरफ देखा तो कोई औरत नहीं यूँ करके झाँक रही थी।
तो यार ये वाली इनका ये झांकने का ये सिस्टम बहुत बुरा है यार। हालांकि वो घर हमने अभी रिसेंटली आखिरी सामान उतार के नीचे उतार रहे हैं, उस घर में कौन औरत होगी वो झाँक देती है। मैं भी हैदराबाद में था, सही है। एंड मुझे हैदराबाद बहुत पसंद आया, मतलब इतना पसंद आया कि एक पॉइंट पर मैंने वहाँ प्रॉपर्टी भी देखना शुरू कर दी थी कि यार अच्छा यहाँ पर एक घर ऐसा होना चाहिए कि मतलब शहर से दूर थोड़ा आए, रहें, चिल करें। मुझे हैदराबाद बहुत पसंद आया। मैं पॉडकास्ट में नहीं बताना चाहूँगा जो जो एक्सपीरियंस मुझे वहाँ पर हुए, बट वी ऑल नो हैदराबाद जाहिर सी बात है पुराना शहर है, यू नो बहुत किस्से कहानियाँ वहाँ पे। बट मुझे लगता है कि शायद वहाँ पे मामला थोड़े से हैं। अच्छा अब ये जो मैंने क्लिफ हैंगर छोड़ा है वो इसलिए छोड़ा है कि जो मेरी हैदराबाद की ऑडियंस है वो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रा मुझे बताए कि हैदराबाद की क्या किस्से कहानियाँ। बिकॉज मैं सोच ये रहा हूँ कि मैं दर हकीकत का सेटअप एक दिन के लिए उठाऊँ, हैदराबाद आऊँ और वहाँ हम पॉडकास्ट करें, या अगर कोई हैदराबाद में या पॉडकास्ट में आना चाहता है तो कराची आ जाए, ठीक है। सो ऐसे मामला वहाँ हैदराबाद में हैं। बस इतना ही बोलूँगा, ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहूँगा मैं। लेकिन दानियल भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बड़े मज़े की किस्से कहानियाँ सुनाई हैं। एंड आई होप भाभी आपसे नाराज़ नहीं हो घर जाके। भाभी इन्होंने किस्सा सुनाया, मैं पहले से कसम से लिखा हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं इनसे बोल। वेरी नाइस, बड़ा मज़ा आया यार। एंड अच्छा, मासी कुबरा कहाँ पर है वैसे अब? सर अब उसका कुछ भी नहीं अब अता पता नहीं है। नहीं उस दिन के बाद से घर नहीं आई वो? नहीं, उसके बाद से नहीं। और अब्बू के दोस्त वो तो इंतकाल कर हैं, इंतकाल कर गए? नहीं, लेकिन वो एज की वजह से हाँ इंतकाल हाँ कर गए। वैसे वो कटने कुटने से- उनका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, मतलब क्लियर होना ज़रूरी है कि भाई इस वजह से हुआ। चले, थैंक यू सो मच सर। ख़वातीन और हजरात, ये थी आज की पॉडकास्ट। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए, बहुत ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। दूसरा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फ़र्ज़ है, वरना अच्छी पॉडकास्ट मिस कर दोगे। और तीसरी बात ये, अगर आपके साथ ऐसा कभी वाक़या हुआ है तो गूगल फॉर्म की लिंक डली हुई, उस पर आप अपनी किस्सा कहानियाँ लिख सकते हैं, हम उसको सुनेंगे और आपको दावत देंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।